हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का जो स्क्वायर रूट टॉपिक होता है उसे, क्योंकि इसे बच्चे बहुत ही कम समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, उसे तो कर लेते हैं, लेकिन जो डिवीजन मेथड है ना उस पर अटक जाते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर मेथड तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यहाँ सिखाऊँगा आज आपको डिवीजन मेथड। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये क्लास 8 का ही मैथ है, ठीक है। इसमें ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो है ना, इस पर अटकते हैं बच्चे बस। प्राइम फैक्टर मेथड से तो कर देते हैं, ठीक है। तो आइए पहले मैं फैक्टर मेथड से करके बताता हूँ कैसे करते हैं, और फिर डिवीजन मेथड से। तो पहले करते हैं फैक्टर मेथड। देखिए, इसमें तो एलसीएम की तरह करते हैं, जैसे एलसीएम करते हैं ना और उनके जोड़े बना दो तो स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे पहला क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, 196। आप इसे फैक्टर कीजिए और जोड़े बना दीजिए, निकल जाएगा आपका स्क्वायर रूट। देखो, जैसे 2 आ रहा है, ये 6 आ रहा है पीछे, तो 2 से कट जाएगा। जिनके पीछे 0, 2, 4, 8, 6 ये होते हैं, 2 से कट जाते हैं। 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। एक बात याद रखो, जब एक बार एक से कट जाए दूसरी बार कटेगा, क्योंकि जोड़े तो बनाने होते हैं। अब देखो, 7 से काटो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब आपने देखा यहाँ पे 1 आ गया नीचे, एक जोड़ा तो ये बन गया, और एक ये। सिंपल एक एक लिख लो बस, 2 जोड़े में से केवल एक एक, एक इनमें से लिख लो, एक इनमें से, और जो भी हो 7 2 जा 14, मतलब ये 14 का स्क्वायर है। ये हो गया सिंपली। एक और करके दिखा दूँ थोड़ा सा बड़ा, जैसे इसका ये एक और क्वेश्चन, इसमें एफ है ये 4096। काटो इसे भी, फैक्टर करो इसके। देखो, सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, एक बचेगा इस तरफ, 16 हो जाएंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यहाँ थोड़ा सोचना होता है। देखो, 2 जोड़ा बनने के बाद देखना होता है कि अब भी 2 से कट रहा हो तो काटो, वरना किसी और से। 2 से कट रहा है तो काटो। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा ही कटेगा दोबारा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर काटो। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर से अभी 2 से जब तक कट जाए 2 से काटते रहो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखिए जोड़े, देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से हमें केवल 6 लेने हैं। 6 जोड़े बने ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेने हैं। कोई देखो, जैसे 2 2 2 2 2, ये हो गए 1 2 3 4 5, और एक बार और 2, इनकी गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आ गया आपका आंसर, ये 64 का स्क्वायर। ये तो होता है आपका फैक्टर मेथड, कि काटो और 2 2 के जोड़े बना लो, और जो जोड़े में से एक एक संख्या लेके उनकी गुना कर दो, जो भी होगा वो ही आंसर होगा। अब आइए डिवीजन मेथड पर। ये थोड़ा सा टफ होता है, ये देखने की बात है। देखो, पहले करता हूँ एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि जिससे कि समझ में आपके ठीक से आ जाए। 4 4 1 0 0। देखिए, इसमें सबसे पहले ऐसा करना है, और तुम्हें एक ऐसा एल टाइप बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसके बनाने जोड़े पीछे की तरफ से, 1 2, और जो संख्या बचे बची रहने दो। यदि
जोड़ा ही बच जाता कोई तो जोड़ा ले लेते हम, और इस संख्या बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी आ सकता था कि यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया और यहाँ भी कोई जोड़ा बच सकता था। वहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी बचे, यहाँ 2 अंक बचे तो भी और 1 अंक बचे तो भी। करते कैसे हैं देखो, सबसे पहले हमें ये संख्या देखनी है 2 है ना, तो हम अपने पास से कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसकी उसमें ही गुना करने पे या तो इतना हो जाए या इससे नीचे रहे। जैसे देखो 1 ले लेते हैं हम, तो 1 1 कम 1 होता, बहुत कम है इससे। 2 लो, 2 दूनी 4, जो किसके बराबर ही होता, बराबर चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम हो। तो हम लेंगे 2 और इसे यहाँ भी लिखते हैं। इसलिए करते हैं कि जिस संख्या को लेंगे उसमें उसकी गुना करके इसलिए देखते हैं। और देखो इसके साथ में उसे जोड़ते भी हैं हर बार। जितना हम यहाँ लिखते हैं उतना ही संख्या में जोड़ते हैं। गुना करके देखो, 2 दूनी 4, घटाओ 4 में से 4 गए 0, 2 और 2 4। ये हर बार करना है। जितनी संख्या की हम गुना करेंगे उससे गुना तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे जोड़ने के लिए। तार लो कितना 41। डिवाइड में 1 अंक उतरता है, यहाँ पे जोड़े उतरते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से जोड़े बना के चलते हैं इसलिए जोड़े उतरते हैं। अब देखो हमें 41 करना है कब, जब कोई संख्या यहाँ हम रख देंगे। जैसे मैं यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। और देखो दूसरी जगह दिखाता हूँ मैं एक पेज पे। देखो जैसे 41 40 है और अंदर है हमारा 041। अब देखो यदि हम यहाँ 1 रखेंगे ना तो हमें यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, और रखने के बाद गुना करके देखना। जैसे 41 बन जा 41, जो कि बराबर बैठेगा और रखेंगे भी 1 हम। और यदि हमें 2 रख देते तो हमें यहाँ भी 2 रखना पड़ता। फिर गुना करके देखते 42 2 जा 82, जो कि ज़्यादा हो जाता। इसलिए जो यहाँ संख्या रखते हैं ना उसे ही हम यहाँ रख के देखते हैं। पहले रफ पे करके देख लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट रख के नहीं देखते जैसे मैंने किया है। ठीक है, तो देखिए अब हम रखेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ भी 1। ठीक है, देखो 41 बन जा 41, और मैंने बताया जितना हम यहाँ लिखें उतना ही हर बार जोड़ते भी हैं। 41 में से 41 कट जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 42। देखो आगे से तार लो, यहाँ से दोनों 0 0 0। देखो 0 तो कोई संख्या ही नहीं होती, तो 1 ना जाने की 0 यहाँ पे लगा लेंगे और आंसर हो जाएगा आपका ये 210। ठीक है, अब आइए एक लॉन्ग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा इस मेथड से ही। 8 2 2 6 4 9 0 0, 8 2 2 6 4 9 0 0। ठीक है, इसके लिए वैसे कीजिए। सबसे पहले जोड़े बनाइए पीछे से 1 2 3 4। देखो मैंने इसमें बोला इसमें तो हमारा 1 अंक बचा था आगे, लेकिन इसमें 2 बचेंगे तो इसमें यहाँ से ही करना स्टार्ट कर देंगे 2 से, और 1 बचता तो 1 से करते। ठीक है, तो देखो यहाँ हम ऐसी संख्या लेंगे कोई अपने पास है जो 82 से या तो नीचे रहे 82 के बराबर। जैसे देखो 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4 बहुत कम है। ऊपर बढ़ो थोड़ा, 7 7 49 बहुत कम है। और आप लोग यदि 8 8 8 जा 64 भी कम है। 9 9 जा 81 भी कम है। 10 10 जा 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा नहीं लेते, हमेशा कम लेते हैं। तो हमें लेना है 9 9, यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा। जो लिखते हैं लिखना ही है यहाँ पे, जो यहाँ लिख देंगे उसे यहाँ भी लिखना ही लिखना। करो देखो गुना, 9 9 जा 81, और 9 ऐड भी करना है क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं उसे ऐड भी करते हैं। घटाओ 2 में से 1 गया 1, और 8 में से 8 0, 9 और 9 18, तार लेंगे कितना 26। अब देखो यहाँ पे हम जो संख्या यहाँ लिखेंगे उससे यहाँ भी लिखेंगे। यदि हम यहाँ 1 भी लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 181, और यहाँ तो हमारा 126 है तो बहुत कम है पहले से ही। तो ऐसी स्थिति में ना जाने की लगाते हैं यहाँ पे 0, और 1 0 ना जाने की यहाँ पे भी लगानी होती है, क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं उसमें उसे यहाँ ज़रूर लिखते हैं। ये नियम है, जो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ भी ज़रूर लिखेंगे। हमने क्यों करा देखो, यहाँ हमारा 18 था पहले और यहाँ पर होगा 126। यदि हम 1 भी लेते तो 126 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने ना जाने की 1 0 यहाँ लगाई, 1 लगा लेंगे यहाँ, और अब तार लेंगे पूरा जोड़ा जो नेक्स्ट उतरता है। तो नोट कर लिया पहले 4 9। ठीक है,
इसके बाद अब देखो ऐसी कोई संख्या लेंगे जो यहाँ रखने पे और यहाँ रखने पे गुना करके तो इसके आसपास आए या इसके पूरी पूरी आ जाए। देखो जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। 1861 में पेज करके दिखाता हूँ। देखो जैसे 180 यहाँ पे और अंदर है 12649। ठीक, अब यदि हम यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, लेकिन जब इसकी गुना करें कितना आएगा 1801, जो कि इससे बहुत कम है। 2 रख के देखो, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 200 और 8 2 जा 16 6 का, और 2 1 जा 2 और 1 3। अब भी बहुत कम है। तो ऐसे ही चेक कर करके देखते हैं रफ वर्क, यहाँ जो रखेंगे यहाँ रखेंगे और गुना करके इसके आसपास आना चाहिए। तो ऐसे करते करते जब आप पहुँच जाओगे ना 7 पर, देखो 180 तो हैं पहले से ही है, यहाँ 7 रखेंगे हम तो हमें यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा, और 12649 यहाँ पहले से ही है। तो देखो अब 7 7 जा 49, 700 हासिल का 4 यूँ ही, और 7 8 जा 56 को 6 का, और 7 एकम 7 और 7 5 12, जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है कि यहाँ कौन सी संख्या रखी है जो यहाँ रखने पे जब हम इनकी गुना करें तो इतना आए। तो हम रखते हैं यहाँ पे 7, और 7 ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी गुना करेंगे जब 1807 की 7 में, तो यही आ जाएगा 12649, और इसमें 7 ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नोट करेंगे आगे से, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0, और 0 तो होती नहीं, तो एक ना जाने कि यहाँ 0 लगा लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 9070। तो ऐसे होते हैं डिवीज़न मेथड, लॉन्ग और शॉर्ट।